सच्चे दरबार की जय। आज हम जानते हैं श्री गंगा चालीसा। गंगा चालीसा को हम गंगा दशहरा, गंगा स्नान या प्रतिदिन की पूजा में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि गंगा से ही हमारे जीवन को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं श्री गंगा चालीसा। हिंदी अर्थ सहित। दोहा। जय 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 जग पावनी, जयति देव सरिस गंग, जय शिव जटा निवासिनी अनुपम तुंग तरंग। अर्थ। समस्त जगत में पवित्र मानी जाने वाली देवताओं के लिए भी पूजनीय है। गंगा मैया आपकी जय हो जय हो। आपकी बहती और उछलती हुई तेज धाराएं अद्वितीय नज़ारा बनाती हैं। भगवान शिव के जटाओं में निवास करने वाली हे गंगा मैया आपकी जय हो। चौपाई। जय जय जननी हरण अग्रखानी, आनंद करणी गंग महारानी, जय भगीरथी सुरसरी माता, कलिमल मूल दलनी विख्याता, जय जय जहानु सुता अग्रहननी, भीष्म की माता जग जननी, धवल कमल दल मम तदु साजे, लखी शत शरत चंद्र छवि लाजे, वाहन मकर विमल शुचि सोहे, अमिया कलश रख कर लखी मनमोहे, जड़ित रत्न कंचन आभूषण, हिय मणिहार हर नीतन दूषण, जग पावनी त्रैताप नवासिनी, तरल तरंग तुंग मन भवानी। अर्थ। अपने भक्तों को पापों से मुक्ति दिलाकर सुख प्रदान करने वाली नदियों में महारानी है गंगा मैया आपकी जय हो। महारानी माता आपकी जय हो। हे भगीरथी देवलोक में प्रवाहित होने वाली जगत का पालन करने वाली आपकी जय हो। आप ही इस कलयुग में समस्त पापों को धोने के लिए विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। हे जहानुपुत्री, पापों का हरण करने वाली, भीष्म पितामह को जन्म देने वाली जग जननी माता आपकी जय हो जय हो। हे गंगा मैया, आप श्वेत कमल के पंखुड़ियों के समान सुंदर हैं। आपकी सुंदरता को देखकर तो शरद ऋतु के सैकड़ों चंद्रमा भी शर्मा जाएं। आपका वाहन पवित्र मगरमच्छ भी आपकी शोभा को बढ़ा रहा है, तो वहीं आपके हाथों में अमृत कलश भी आकर्षित करता है। आपके सोने के आभूषणों में कीमती रत्न जड़े हुए हैं। वह आपके वक्ष स्थल पर मणियों का हार भी दाग व द्वेष रहित है। हे समस्त जगत में पवित्र प्राणी मात्र के तीनों तापों आदि भौतिक सांसारिक वस्तुएं, ये जीवों से प्राप्त कष्ट आदि दैविक शक्तियों द्वारा दिया गया कष्ट या पूर्व जन्म में किए गए कर्मों से प्राप्त कष्ट एवं आध्यात्मिक अज्ञान जनित कष्ट का नाश करने वाली आपकी उछलती हुई तेज प्रवाह से बहती लहरें भी मन भावनी है। जो गणपति अति पूज्य प्रधान, तिहु ते प्रथम गंगा स्नान, ब्रह्म कमंडल वासिनी देवी, श्री प्रभुपद पंकज सुख सेवी, 60 सहस्त्र सागर सुतरियो, गंगा सागर तीरथ धरियो, आगम तरंग उठे मन भावन, लखी तीरथ हरिद्वार सुहावन, तीरथ राज प्रयाट अक्षयवट, धरियो मातु पुनि काशी करवट, धनी धनी सुरसरी स्वर्ण की सीढ़ी, तारणी अमित पितर पद पीढ़ी। हिंदी अर्थ। जिस प्रकार देवताओं में सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा होती है, उसी प्रकार हे गंगा मैया सारे तीर्थ स्थलों में आप सबसे पहले आपके स्नान की मान्यता है। हे देवी, आप भगवान श्री ब्रह्मा के कमंडल में वास करने वाली हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पैर धोकर जो पानी एकत्र किया, आप उसी का रूप हो। आपने ही राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया है और गंगा सागर तीर्थ में अस्तित्व में लाई आपकी आगे की ओर उठती हुई तरंगें मन को मोह लेती हैं। आपको देखकर ही हरिद्वार तीर्थ सुहावना लगता है। आपने ही प्रयाग को अक्षय वट यानी कि प्रयाग स्थित प्राचीन बरगद का पेड़, जिसके बारे में मान्यता है कि यह कभी नष्ट नहीं होगा, के समान अमर व तीर्थों का राजा होने का गौरव प्रदान किया है। फिर आपने काशी की ओर रुख किया। कहने का अभिप्राय यह है कि गंगा जी के किनारे पर अनेक तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है। देवता भी आपको स्वर्ग की सीढ़ी मानते हैं। गंगा मैया आप धन्य हैं। आप पीढ़ियों से असंतुष्ट पितरों की आत्मा को शांत कर उन्हें मुक्ति दिलाती हैं। भगीरथी तप कियो उपारा, दियो ब्रह्माता सुरसरी धारा, जब जग जननी चलियो हराई, शंभु जटा मम रहो समाई, वर्ष पर्यंत गंगा महारानी, रही शंभु के जटा भुलानी, मुनि भगीरथ शंभु ही ध्याहो, तब एक बूंद जटा से पायो। भागीरथ ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, जब जाकर उन्होंने अपने आप को धारा को उनके साथ भेजा। हे जगजननी, आप अनेक वेग से चलती हो। हे जगजननी, आप अपने वेग से चली हो। आपके वेग को सहना पृथ्वी के बस का नहीं था, इसलिए भगवान शिव ने अपने जटाओं में आपको संभाल लिया।
चूँकि आप में उस समय अहंकार भी आ गया, क्योंकि आप स्वर्ग को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए हे नदियों की महारानी गंगा, आपको 1 साल तक भगवान शिव जटाओं में उलझे रहना पड़ा। भागीरथी ने फिर भगवान शिव की स्तुति की, जिसके बाद भोलेनाथ से प्रसन्न होकर आपके वेग को कम करते हुए अपने जटाओं से मुक्त किया। ताते मातु बहे त्रयधारा, मृत्यु लोक नव अरूपतारा। गई पताल प्रभावती नामा, मंदाकिनी गई गगन लमलामा। मृत्यु लोक जानवी सुहावनी, कलिमल हरणी अगम जग पावनी। धनी मैया तब महिमा भारी, धर्म धुरी कली कल कुठारी। मातु प्रभावित धनी मंदाकिनी, धनी सुर सरित सकल भयानासिनी। भगवान शिव की जटाओं से मुक्त होने के बाद गंगा माता वहां से 3 धारा में बह चली, जो मृत्यु लोक, आकाश व पाताल लोक की ओर प्रवाहित हुई। पाताल लोक में आपका नाम प्रभावती तो आकाश में मंदाकिनी व मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर जाह्नवी के रूप में जानी गई। यहाँ आप कलयुग में विश्व के पापों को से मुक्त कर पवित्र करती हैं। हे मैया, आपकी महिमा अपरंपार है। आप धन्य हैं जो इस कलयुग में धर्म की धुरी बनाकर पापों का विनाश करती हैं। हे पाताल में प्रवाहित होने वाली प्रभावती व आकाश में बहने वाली मंदाकिनी माता, आप धन्य हैं। सारे डरों को नष्ट करने वाली देव नदी गंगा, आप धन्य हैं। पाप करत निर्मल गंगा जल, पावन मन इच्छित अनंत फल। पूरब जन्म पुण्य जब जागत, तभी ध्यान गंग मह लागत। जई पगु सुरसरी हेतु उठावी, तही जग अश्वमेघ फल पावही। महापतित जिन कहु न तारे, तिन तारे इक नाम तिहारे। शत योजना यूं सो ध्यावी, निश्चय विष्णु लोक पद पावही। आपके पवित्र जल का पान करते ही प्राणी मात्र की हर इच्छा पूरी हो जाती है। यदि मनुष्य ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया हो तो उसका ध्यान आपकी भक्ति में लगता है। हे माता, आपकी ओर रखा गया एक कदम अश्वमेघ यज्ञ के समान फलदायक होता है। जिन महापापियों को कहीं से भी मुक्ति नहीं मिली हो, ऐसे महापापी भी आपके नाम के सहारे अमरता को प्राप्त हो जाते हैं। सैकड़ों मील दूरी से भी जो आपका ध्यान लगाता है, आप उसकी भगवान विष्णु के लोक में जगह निश्चित है, अर्थात उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष मिलता है। नाम भजत अगणित अध्ययनाशो, विमल ज्ञान बल बुद्धि प्रकाशे। जिमि धन मूल धर्म अनुदाना, धर्म मूल गंगा जल पाना। तब गुण गुणान कृत दुख भाजत, ग्रह ग्रह संपत्ति सुमित विराजत। गंगा ही नेम सहित नित ध्यावा, दुर्जन सज्जन पद पावत। बुद्धिहीन विद्या बल पावे, रोगी रोग मुक्तम हो जावे। गंगा गंगा को नहीं काही, भूखा नंगा कभू न रही। निकसत ही सुख गंगा माई, श्रावण दाबी यम चली पर आए। हे गंगा मैया, आप में इतनी शक्ति है कि आपके नाम का भजन करने से अनगिनत पापों का नाश हो जाता है। अज्ञानता का अंधेरा दूर होकर पवित्र ज्ञान में बल बुद्धि में मन प्रकाशित हो जाता है। जिसके लिए धर्म और दान ही धन संपत्ति है, अर्थात जो धर्म व दान में आस्था रखते हैं उनके लिए गंगा जल का पान ही धर्म के समान है। आपके पवित्र जल को ग्रहण करने जब आपका गुणगान किया जाता है तो सारे दुख दूर भागने लगते हैं और घर घर में संपत्ति व अच्छी समृद्धि विराजमान होती है। गंगा को नियम सहित जो ध्याता है, अर्थात ध्यान लगाता है, तो बुरे से बुरे आदमी को भी अच्छा पद मिलता है। बुद्धिहीन विद्यावल को पा लेते हैं, रोगी रोग से मुक्त हो जाते हैं। गंगा के नाम को जो लोग जपते रहते हैं वे कभी भूखे या वस्त्रहीन नहीं रहते। यदि अंतिम समय में भी यदि किसी के मुख में गंगा माई निकलता है तो यमराज भी अपने कान दबोचकर वहाँ से दूर चले जाते हैं। मैं अगिमन अधमन कहे तारी, भय नरका के बंद केवारी। जो नर जपे गंग शतनामा, सकल सिद्धि पूर्ण काम। सब सुख भोग परम पद पावे ही, आवनग्न रहित जावी। धनी मैया सुर से सुख सैना, धनी धनी तीरथ राज त्रिवेणी। जिन अध्यम पापियों के लिए नरक तक के दरवाजे बंद थे, ऐसे पापी भी आपके सहारे भव सागर से पार हो गए, अर्थात मोक्ष पा गए। जिसने भी गंगा के नामों का जप किया उसके सारे काम, सारी सिद्धियां पूरी हो गईं। उन्होंने सारे सुख भोग कर परम पद को पाया। वह जीवन मृत्यु के चक्कर से उसका पीछा छूट जाता है, वह आवागमन रहित हो जाता है। सुखदात्री गंगा मैया, आप अनन्य हैं। तीर्थ राज त्रिवेणी, आप धन्य हैं। ककरा ग्राम ऋषि दुर्वासा, सुंदर दास गंकर दासा। जो यह पढ़े चालीसा, मिली भक्ति अविरल वागीसा। दुर्वासा ऋषि के ककरा ग्राम का निवासी सुंदर दास भी गंगा मैया का आपका ही दास है। जो भी इस गंगा चालीसा का पाठ करता है उसे आपकी भक्ति प्राप्त होती है, निरंतर आपका आशीर्वचन मिलता रहता है। दोहा। नित नए सुख संपत्ति लह, धरे गंगा का ध्यान। अंत समय सुर पुर बसल,
सदर बैठी विमान, संभत भुज नवदिशि, राम जन्मदिन चैत्र, पूर्ण चालीसा किए हरि भक्तन हित नेत्र। जो गंगा मैया का ध्यान करते हैं उन्हें हर रोज नई खुशियां व संपत्ति प्राप्त होती है। वह अंतिम समय में आदरपूर्वक विमान में बैठकर देवलोक में निवास करते हैं। यह चालीसा भक्तों को कल्याण के लिए संवत भुज नश नवदिशि, इसका अर्थ है यानी कि वर्ष स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक जगह पर विक्रमी संवत 2010 माना गया है में चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को संपन्न हुआ था। इस दिन भगवान श्री राम का जन्म भी मनाया जाता है, इसलिए इसे रामनवमी भी कहा जाता है। अतः संवत का वर्ष जो भी रहा हो, लेकिन माह चैत्र और तिथि शुक्ल पक्ष की नवमी को इस चालीसा लिखने का कार्य निश्चित हुआ। बोलो गंगा मैया की जय। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी थोड़ी सी भी सही लगी हो तो ऑडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए गंगा मैया की जय।